हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टॉकशिप। ये मार्केट कमेंट्री की सीरीज़ है जिसमें हम मार्केट के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक पे मार्केट कैसा रहेगा। तो लास्ट वीक जो है निफ्टी हमने देखा ही था कि मार्केट बहुत डाउन था, सबके स्टॉक्स सबके पोर्टफोलियोज़ रेड में चले गए हैं। लास्ट वीक जो है निफ्टी 2% से नीचे था, जिसका मतलब अराउंड 500 पॉइंट्स तक नीचे था। अब हम बात करेंगे कि आने वाले वीक में इस निफ्टी का क्या होने वाला है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो ध्यान में रखनी पड़ेगी हमको कोई भी ट्रेड लेने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन सबसे उससे पहले भी बात कर लेते हैं कि पिछले वीक ये हुआ क्यों। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो एक सेबी के चेयरमैन ने एक न्यूज़ दी थी जिसमें ये बोला गया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको एक स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा। अब वो स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है? स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी स्टॉक्स है, जितने भी स्टॉक्स हैं, उसको आप कितने दिन में कम्प्लीटली बेच सकते हो। यानी कि लिक्विडिटी का बेसिकली टेस्ट होता है कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को खाली करना हो तो आप कितने दिन में उसको खाली कर सकते हो। तो ये रिपोर्ट मांगी थी सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड्स से, चाहे मिड कैप और स्मॉल कैप से बेसिकली। तो अब से जो है ये हर 15 दिन में करी जाएगी। इससे क्या होता है कि फ़ंड्स की हेल्थ का अनुमान रहता है। मतलब म्यूचुअल फंड्स भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि उनको बार बार ये रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो इसीलिए मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा सेलिंग ज़्यादा ही आई थी। बट सेम चीज़ आगे होगी या नहीं होगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये अभी सामने आपको दिख रहा है स्ट्रेस टेस्ट जो म्यूचुअल फंड्स ने सबमिट किया है। इसमें आप देखो निपॉन, जो स्मॉल कैप्स में निपॉन इंडिया सबसे बड़ा फंड है, 46,000 करोड़ के इसके फंड्स हैं। इन्होंने कहा कि 50% ऑफ द पोर्टफोलियो को, यानी कि 46,000 करोड़ अगर है तो यानी 23,000 करोड़ की जो स्मॉल कैप फंड है उनको सेल ये 27 डेज़ में कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे 25% का लिखा हुआ है। ये स्ट्रेस टेस्ट होता है कि आप 50% ऑफ द पोर्टफोलियो को कितने दिन में सेल कर देंगे। ठीक है, एचडीएफसी कहते हैं हम 42 डेज़ लगाएंगे, इसमें एसबीआई कहते हैं हम 60 डेज़ लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एसबीआई का जो फंड है वो निपॉन के रिलेटिवली या एचडीएफसी के रिलेटिवली कम लिक्विड है और ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, इसलिए वैसे आप नोटिस भी करोगे तो एसबीआई के जो रिटर्न है वो इन दोनों फंड से ज़्यादा है, मे बी इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की है, लिक्विडिटी कम है। तो अब देखो अभी आउटलायर हो गया है। अब अगर आप कभी भी फंड्स में इन्वेस्ट करने देखोगे तो अगर आपने देखा कि इसके स्ट्रेस टेस्ट में इतने ज़्यादा दिन लगने वाले हैं तो शायद आप इस फंड को ना चूज़ करो क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्मॉल कैप फंड्स। ऐसे ही मिड कैप की भी ये रिपोर्ट है, सेम चीज़। तो मिड कैप में सबसे ज़्यादा रिस्की जो है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फ़ंड है। 40,000 करोड़ का ये फ़ंड है और 34 डेज़ लेने वाला है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस टेस्ट है बेसिकली जो मार्केट में रिलीज़ हो गया है। अब जो लोग भी टेक्निकल्स थोड़ा बहुत देखते हैं उनको एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेना चाहिए। निफ्टी का चार्ट अगर आप 15 मिनट पे खोलोगे तो लास्ट वीक यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना है। ये लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया। ठीक है, ये इसकी नेक लाइन हो गई और यहाँ से मार्केट देखो आप पूरा टारगेट इसने दिया है अपना 22,500 से। अगर यहाँ देखें तो समवेयर अराउंड 22,250, तो 250 पॉइंट नीचे गई है मार्केट यहाँ से। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर बना था, इसलिए मार्केट इतनी ज़्यादा गिरी थी। मार्केट ने पहले ही सिग्नल दे दिया था कि मैं गिरने वाली हूँ। डिपेंड करता है आपने कितनी स्टडी करी और एनालाइज़ किया। अब आप इसी चार्ट को 1 घंटे पे लगा के देखो। ये सेम निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। ये एक ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ करी गई है, जिस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे ब्रेक करके रिट्रेस भी करके वापस आ गई है। लेकिन हमको इसमें क्या देखना है, ये 1 घंटे का चार्ट है। ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। अब यहाँ पे और ये सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, तो मार्केट फिर से तैयारी कर रही है कि और गिर सकती है। अगर नेक्स्ट वीक इस लाइन से नीचे मार्केट आई तो आप सीधे से सीधा एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे 22,500 है, यहाँ पे 25,950 है, यानी कि अराउंड 500 टू 550 पॉइंट्स का फॉल इसके नीचे वो हो जाएगा। कम से कम 21,400 तक तो है ही है, या 21,500 तक मान लो। 21,500 तक मार्केट
आ सकती है अगर यहाँ से नीचे ये ब्रेक होता है तो। अगर नहीं होता है तो फिर देखना होगा कि चार्ट की फॉर्मेशन कैसी होगी। तो नेक्स्ट वीक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट वीक में ये होता है तो सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ी बहुत अपने पोर्टफोलियो को हल्का कर लें और इन्वेस्ट अभी ना करें, क्योंकि एक बार मार्केट सेटल होएगी उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको अगर ऐसे चार्ट रीड करना और चार्ट रीड करना बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई कर देंगे और जो भी कोर्स की डिटेल्स है वो हम आपको दे देंगे। वैसे हमने ऑनलाइन फ्री कोर्स जो है वो यूट्यूब पे डाला भी हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो हमारी प्रोफाइल पे। अदरवाइज़ अगर आपको लाइव सीखना है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अब हम सीधा बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो एक अप ट्रेंड है बहुत अच्छा, जो कि एक लंबे टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हायर हाई लगा रहा है, ये हायर लो लगा रहा है। अब यहाँ पे 7 पॉइंट के नीचे, अब ये पॉइंट देखो, यहाँ पे ये हायर हाई लगा नहीं पाया है और उसके बाद नीचे आ गया। हायर हाई यहाँ पे नहीं लगा पाया, उसके बाद नीचे आ गया। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है नेक्स्ट वीक में तो फिर बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा, निफ्टी भी नीचे जाएगा। तो आप समझ लो कि मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी। तो इसलिए हम उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रखते हैं अपने आप को। एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट में हेल्प करें तो आप हमारे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपसे बात करके जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसी मार्केट कमेंट्री की वीडियोस और देखने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।